जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्याम सुंदर, माँ राधे रानी के श्री चरणों में नमन दंडवत। सभी श्रोतागण अपने अपने इष्ट देवता, पितृगण, इष्ट गुरुओं के लिए सत्सर नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन आप श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के सानिध्य में जो भी उनके हृदय में पीड़ा होती है, जो भी शंकाएं होती हैं, उन्हें उनके सामने रख देते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में जो सबसे मुख्य जो धारा है वो है भक्ति की, और भक्ति को ही प्राप्त करने के लिए, भक्ति तक ही उसे लाने के लिए ये सब प्रयत्न किए जा रहे हैं कि कैसे भी भक्ति को प्राप्त कर लें, जैसे भी हो सके भक्ति प्राप्त हो जाए, बस यही कामना है। और भक्ति का ही प्रयत्न श्रीमद् भागवत कथा में किया गया है। जो जितना भी प्रयत्न है वो भक्ति के लिए है, समर्पण भाव के लिए है। हर दिन की कथा उसी ओर ला रही है। कोई भी हृदय में शंका है, कोई विषय है, उसे दूर कर दें। जब राजा परीक्षित के हृदय में जब हमें संसार की भौतिकता ना रहेंगी, तो फिर बाकी का परमात्मा का भाव ही रह जाता है। जब तक हम संसार में फंसे हैं, संसार को हम अपना मान रहे हैं, इस दुनिया को हम अपना मानते हैं, शरीर को हम अपना मानते हैं, जब तक हम संसार में हैं। मुक्ति कब होती है, मोक्ष कब मिलता है? जब हम संसार से विरक्त हो जाते हैं, वैराग्य की ओर चले जाते हैं, उसमें हमें अरुचि होने लगती है। संसार में रहते हुए जब संसार से हमारी अरुचि हो जाए, काम को हम विसर्जन कर दें, क्रोध को, लोभ को, मोह को, आदि को, सब विषयों को। राजा परीक्षित के हृदय में यही बात बैठाई जा रही है कि तुम्हारे हृदय में जो कामना है उन्हें विश्राम की ओर ले आइए। तो राजा परीक्षित काम को समाप्त कर देते हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियों का संग है उसे छुट त्याग देते हैं, कोई भी कामना शेष नहीं रखते। क्रोध का भी त्यागन कर देते हैं। जिस ब्राह्मण ने, जिस संत ने मुझे श्रापित किया है, उनके लिए कोई भी दंड निर्धारित नहीं करते और क्षमा ही मांगते हैं कि मेरे द्वारा अपराध हुआ है। ये क्रोध को त्यागने की बात है और स्वीकार कर लिया। लोभ भी नहीं है, क्योंकि वालू के ढेरे पर बैठे हुए हैं, राजपाट सब त्याग दिया है। अब उनके हृदय में मोह भी नहीं है, क्योंकि वो पीछे अब ज्यादा जीना भी नहीं चाहते। शरीर से भी मोह नहीं है उन्होंने स्वीकार कर लिया है मृत्यु को भी। तुलसी बाबा कहते हैं कि ये एक एक विषय बहुत बहुत गहराई तक ले जाते हैं हमें। मोह सकल व्याधिन कर मूला, समस्त व्याधियों का मूल मोह को कह दिया है। तुलसी बाबा ने बहुत अच्छी प्रकार से हमें समझाने का प्रयत्न किया है। लोभ के लिए भी ऐसा ही कहा है कि लोभ फांसी घर न बंधावा, सो नर तुम समान लगवाया। और अंतिम पंक्ति तो ऐसी आ जाती है इकट्ठी, काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। हमें बंधन में बांधने वाला क्या है कि हम लोग संसार को अपना समझ लें, इन विषयों पर ही हम अपने प्राणों को न्यौछावर करें या रुचि रख लें। भाई मैं ही करने वाला हूं, मेरे बाद में क्या होगा, मैं ना रहूंगा तो ये बच्चे क्या करेंगे, या संसार कैसे चलेगा, इस प्रकार की जिम्मेदारियां जो अपने ऊपर लेते हैं, तो यही कर्तापन का भाव है कि मैं करने वाला हूं, मैंने कुछ किया है। जब किया है तो वो अभी भक्ति से दूर है। भक्ति में कर्तापन नहीं आता है। यही एक बात है। ज्ञान और भक्ति में भेद जो होता है वो यही होता है कि ज्ञान की जब पगडंडी पर हम चलते हैं, ज्ञान के मार्ग को हम अपनाते हैं, तो उसमें कर्म करने की प्रधानता आ जाती है, क्रिया की आ जाती है कि मैंने कर्म किया है, मैंने कुछ किया है, मैंने वेदों की ऋचाओं का ध्यान किया है, या मैंने रचना की है, या मैं उन्हें याद करता हूं, या मुझे ज्ञात है। तो वहां अपने में कर्तापन आता है कि मैंने उपवास किया इतने दिन मैंने समाधि ली है, इतने दिन मैंने ये काम किया है?
इतना, और यहाँ तक आ जाता है कि वो किसी भी अवस्था में आ जाता है, परंतु वो अपने को सम्मिलित कर लेता है उस क्रिया में। परंतु भक्त होता है, वो अपने को सम्मिलित नहीं करता है, कि जो कर रहा है वो सहज कर रहा है, अपने को सरल कर लेता है। ज्ञानी अपने को जिम्मेदारी बना लेता है कि मैं ही करने वाला हूं। अब तुम देखोगे बड़े बड़े ज्ञानियों को जहां भी देखें, समझदार व्यक्तियों को देखें, किसी ने व्याकरण से बड़ी पीएचडी आदि किया है, संस्कृत का बड़ा ज्ञाता है, भागवत जी का बड़ा ज्ञाता है, शास्त्र पुराणों को जानता है, अच्छी प्रकार की पांडित्याई करता है, तो वो जब भी बात आएगी तो वो श्लोक वो बोल करके तुम्हें समझाने का प्रयत्न करेगा। हाँ, समझाने में काम आता, बहुत अच्छी बात है। परंतु परमात्मा को पाने के लिए भाव की प्रधानता सामने आएगी, जब भी आएगी भाव की आएगी। क्रिया करता है, क्रिया जानता है, वो अच्छी बात है। तो कर्म में फंस जाता है, कर्म की क्रियाओं में फंस जाता है, कर्तापन में। अष्टावक्र गीता में ये बात बड़ी सरलता से समझाएगी राजा जनक के लिए कि यदि आप लोग ये विचार करते हो कि मैं करने वाला हूं तो ही तुम्हारा बंधन है, और मैं नहीं करने वाला हूं तो तुम मुक्त हो। अहम कर्तांति महाकिष्णानि तरसंता, मैं करने वाला हूं, इस अंधकार में काले नाग से आप लोग डसे हुए हो, अर्थात उसके ग्रास बन गए हो कि मैं कर रहा हूं। नाहम कर्तांति विश्वास अमृत पीत्वा सुखी भव, मैं नहीं करने वाला हूं, इस विश्वास को अमृत के समान तू पान कर ले तो तू सुखी हो जाएगा। कर्तासी न भुक्तासी, मुक्त एवासी सर्वदा। तू मुक्त कब होगा? जब कर्ता नहीं रहेगा, न भोगने वाला रहेगा। बस इन्हीं बातों को हम लोगों को समझना होता है। श्रीमद् भागवत कथा बहुत अच्छे प्रकार से भक्ति की ओर लेके जाती है। आज हम वहां से प्रारंभ करते हैं कि भगवान श्याम सुंदर की दिव्य लीलाओं का वर्णन प्रारंभ हो जाएगा। परंतु बात इस बात की आती है कि आज तक ये बात क्यों नहीं आई, ये आया क्यों नहीं, जबकि श्रीमद् भागवत कथा कृष्ण कथा पर ही आधारित है, कृष्ण भगवान की दिव्य कथाओं का संग्रह है। परंतु एक अध्याय गया, दो गया, एक स्कंद गए, दो गए, तीन गए, चार गए, पांच गए, 6 गए, 7 गए, और ऐसे चलते चलते गए। 9वां स्कंद भी पहुंच गया, परंतु भगवान श्याम सुंदर का कहीं पता ही नहीं। भगवान श्याम सुंदर की कोई दिव्य कथा सामने आई नहीं। इसका कारण क्या है? कारण सामने यही है कि भगवान श्याम सुंदर की कथाएं माधुरता के साथ में प्रस्तुत हुई है, अतः यहां भक्ति सामने आती है। जब तक तुम्हारे हृदय में कोई तर्क बुद्धि रहेगी, आप लोग तर्क में रहोगे, आप लोग ज्ञान को अर्जित करना चाहोगे, ज्ञान की बातें होंगी कि मैं कुछ हूं, अपने को सामने रखोगे, तब तक भगवान की कथाएं समझ में नहीं आती हैं। तार्किक ये समझिए कि आप गणित की दृष्टि से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना चाहते हैं तो भागवत समझ में आएगी नहीं। ज्ञान की दृष्टि से भागवत को नहीं देखा जाएगा, भाव की दृष्टि से भागवत को देखा जाएगा। भा से भक्ति, सबसे पहले भागवत, भा से भक्ति, भक्ति तुम्हारे पास में होनी चाहिए। भक्ति से फिर ज्ञान होगा, फिर ज्ञान से वैराग्य होगा, वैराग्य से फिर तरण अर्थात मोक्ष होगा। भागवत। तो यहां 10वें स्कंद तक राजा परीक्षित को वो शंकाओं का निवारण किया गया कि काम से संबंधित हैं, क्रोध से संबंधित हैं, लोभ से संबंधित हैं, जो भी उनके हृदय में शंकाएं थी, जब शंका रह जाएंगी, संशयात्मक विनश्यति, विनाश किसका होता है? जो संशय में ग्रस्त होता है, जिसके हृदय में संशय बना रहता है। तो संशय मिट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा भक्ति से ही प्रारंभ होती है और भक्ति में ही समाती है। यदि आप कथा सुनते सुनते यदि तार्किक दृष्टि रही तुम्हारी, तो आप लोग कथा को नहीं श्रवण कर पाओगे, तुम्हारे हृदय में शंका हो जाएगी। रामचरितमानस में एक कथा आती है बहुत सुंदर। शंकर भगवान और मां पार्वती कोमज ऋषि अगस्त जी के यहाँ एक बार कथा के लिए चले गए। वहां कथा होती थी, राम कथा हो रही थी, तो वहां चले जाते। संतों के पास एक संत चला ही जाता है। तो तुलसी बाबा वहां विवेचन करते हैं, बड़े सुंदरता से ये लिखते हैं कि संग में सती मां आई है और शंकर भगवान है। एक बार त्रेता युग माई, सम्मु गए ऋष कुंभज माई,
और संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी। संग में कौन है? जगत की माता है, जग जननी है, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी। उनको जान लिया है कि ये जगत की माता है, जगत जननी है, अतः उनकी बहुत अच्छी प्रकार से उनकी सेवा की है। अर्घ दिया है, प्रसाद दिया है, बैठने को आसन दिया है, बहुत अच्छी प्रकार से बोले, बड़ी बड़ी वंदना की है, क्योंकि हमारे स्वामी के साथ आए, भगवान के साथ में कौन है? कि माँ है। एक बार त्रेता युग माही, सम्मुख गए ऋष कुंभज माही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी। अब वहां क्या है संतों के पास? भाई संतों के पास तो दो ही बात है, या तो कथा सुना दो या श्रवण कर लो। अब शंकर भगवान में ये दोनों गुण हैं, अच्छी कथा भी कह लेते हैं और सुनते हैं तो गदगद हो जाते हैं। अपने प्रभु की कथा सुनते हैं तो हृदय में आनंद छा जाता है। और कथा की ये शर्त भी है भाई, आप लोग जब कथा श्रवण करते हैं तो ये शर्त तो रखी जाती है कि कथा कैसे सुनी जाए, कथा का सारांश क्या है, कथा को किस भाव से सुने। ये तो बहुत बार कहा गया है, परंतु हम कभी ध्यान ही नहीं देते। भगवान ने स्वयं कहा, ये काकभूषण जी ने बहुत अच्छी प्रकार से कि मेरी कथा, अर्थात मेरी कथा सुन करके, भाई कथा सुन करके आपको क्रोध आने लगे तो कथा सुनी नहीं, लोभ आने लगे, मोह आने लगे, ये विषय आने लगे, और यहाँ तक अवस्था आती है कि आप मनोरंजन कथा को समझ लें तो भी नहीं चलेगा। भगवान ने कहा है, मम गुण गावत पुलक शरीर, शरीर पुलकित हो जाए, गदगद हो जाए, और वाणी में क्या आ जाए? अवरुद्ध। अवरुद्धता आ जाए, भारी वाणी हो जाती है। जब करुणा बहती है, तुम देखा ना, रो रहा था तो भर्रा जाती है आवाज, है? क्योंकि हृदय में आनंद छाए, गदगद गिरा नयन वह नीरा, अतः आंखों से आंसू आने लगे। ये कथा सुनने का ढंग है और यही कथा कहने का ढंग है। इस रस को आप लोग जानिए। रूखे मन से कथा को नहीं सुना जा सकता है। आज चाहे हम लोग देखते हैं कि केवल मनोरंजन तक ही हमारा सत्संग रह गया है, और जिन बातों की हमें आवश्यकता नहीं उनको बताया जाता है। गृहस्थी को वैराग्य बताया जाता है और वैरागियों को गृहस्थ आश्रम बताया जाता है। ऐसा ही मुझे तो लगता है, मेरे अनुभव में तो ऐसा ही आ रहा है आजकल, क्योंकि जितने वैरागी हैं वो गृहस्थियों की बात करते हैं, और जितने हम जैसे वक्ता हैं जो गृहस्थीवान हैं वो वैराग की बात करते हैं, और जितने त्यागी लोग हैं वो दान दक्षिणा की बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चढ़ावा दे दिया जाए। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता वो ब्रह्मचर्य की बातें करता है। जो संसार की भौतिक वस्तु, पैसा आदि को त्याग नहीं पाता है वो त्याग की बात करता है। बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण करता है, बड़ी बड़ी व्यवस्था करता है, होटलों जैसा व्यवहार कर लेता है, और उसी द्वंद्व में पढ़ करके निरंतर चला जाता है। और चंदा चंदा चंदा, इधर से चंदा उधर से चंदा, ऊपर से चंदा। अरे उस चंदे की बात नहीं जो आसमान में चंदा है, वो चंदा ही चंदा मांगते हैं। भगवान के नाम से मांग लेते हैं कि भगवान के नाम दे दीजिए, कि मैं भगवान की एक शाला बनाऊंगा, भगवान को बंद करूंगा वहां, अर्थात मंदिर बनाऊंगा, उसके लिए दे दीजिए। जब उससे कम चंदा आने लगता है तो भाई आज तो गाय की बात बहुत चल रही है, तो गौशाला ही खोल लूं मैं, इससे ज्यादा चंदा आना चाहिए। गौशाला खोलने की बात नहीं है कि गौ माता की सेवा करनी है, यह है कि चंदा किससे ज्यादा आएगा, अर्थात पैसा किससे आएगा, ये युक्ति अपनाई जाती है। अनेकों गौशालाएं हो गई, गौ माता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। गाय गाय बेढंग गीते, गाय को ना कोई मीते, गाय ब्रज गाती डूले असु अनुधारी है। बेढंगे गीत गाए जाते हैं, 33 करोड़ देवता वास करते हैं, गाय नहीं रहेगी तो ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाए जाते हैं। गौ माता है, सब बताया जाता है, वो ठीक है, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है। पर कभी हमने विचार किया है गौ माता की व्यवस्था कैसे होगी? गौशाला से होगी? नहीं, गौशाला कोई व्यवस्था नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए कोई विकल्प हो गया होगा किसी गाय, किन्हीं गाय माताओं का, परंतु गौ, समस्त गौ की हमारी जिम्मेदारी, जब हम गौ बनते हैं तो कहीं हत्या ना हो, कहीं उसको दुख ना हो, कहीं पीड़ा ना हो। खेत खलियान हमने खत्म कर दिए, रोड़ों में कर दिए, मकान बनाने में कर लिए, अपने अधिकार में कर लिए। गौ माता की सेवा तब तक होती थी जब राजा के अधिकार में भूमि रहती थी, तो राजा गौचारण के लिए भूमि अलग से भी दे देते और निरंतर भी रहती थी, कहीं भी चलिए। आज भूमि
कहीं भी रिक्त नहीं है, सब जगह भूमि भी मानव ने अपने अधिकार में कर ली है। खेत में घुसने नहीं देता है, कोई सड़क पर खड़ा नहीं होने देता है, घर में रखता ही नहीं है। अब गौशाला खोली गई है, निरंतर गौ माताओं की वृद्धि होती है। और गौशाला के दरवाजे पर कोई भूखी टूटी चली आए, कोई दुखियारी गौ माता आ जाए तो उसे भीतर नहीं लेंगे, उसे अच्छा चारा नहीं देंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि चंदा उन्हीं के लिए आ रहा है। उसमें ही जन ना जाने कैसे कैसे हम व्यवस्था बना रहे हैं भैया। हमको भी तो अपने बच्चे पालने हैं। अंत में बात आती है, हमें भी तो अपना आश्रम चलाना है। हम समझते गौशाला गांव के लिए नहीं है, गांव के समाधान के लिए यदि हम बोले होते या हम चर्चा किए होते। हमारे शिष्य है कोई, हमारा पुत्र है, हम उसे आदेश ना दे सके कि तू गौ माता, एक गौ माता अपने घर में रखना, उसकी सेवा तुझे करनी है, तो गौपालन हो जाता। किसान के लिए उसकी आवश्यकता बन जाए, गौचारण करने वालों के, गौपालन करने वालों की आवश्यकता बन जाए, उनकी अर्थव्यवस्था उससे जुड़ जाए, तू कैसा रहे। पर नहीं, हम तो गौशाला खोलेंगे। संत महात्मा ही बड़े बड़े आश्रम यदि गौ माता के दूध का प्रयोग करने लगे, घी का प्रयोग करने लगे, गौ माता की आवश्यकता बढ़ जाएगी। किसान रखेगा, किसान का दूध ले लिया जाएगा। आज किसान गौ माता का दूध नहीं लेता है, कोई भी उंगली डाल के देख लेते हैं तो पता है ये नहीं चलेगा। लेते हैं तो बहुत सस्ता लेते हैं। पहले तो गौ माता बहुत कम देती है, क्योंकि अमृत देती है। वो दूध नहीं है, वो अमृत है। अमृत तो कम ही मिलेगा, जब कम मिलता है तो और कम पैसे में लिया जाता है, इसलिए उनकी जीविका नहीं चल पाती है। तो कई प्रकार की व्यवस्था है। इन गौशालाओं के पैसे को या दूध पर लगा दिया जाए, उनके गोबर पर लगा दिया जाए, उनके पेशाब पर लगा दिया जाए कि इनके द्वारा हम औषधि आदि तैयार करें और इतनी इतनी के घी को उत्पादन करें। और संत महात्मा सब लोग ये विचार कर लें कि हम तो आरती पूजा करेंगे जो गौ के घी से करेंगे। चाहे घी दूध हमें उपलब्ध हो 100 रुपये लीटर हो, चाहे 200 रुपये लीटर हो, परंतु नहीं लेंगे हम लोग। हम तो चर्बी युक्त घी से आरती कर लेंगे, पर गौ माता के लिए प्रवचन अच्छे कर लेंगे। तो दुर्दशा हमारी गाय की हो रही। गाय गाय बेढंग गीत, गाय को ना कोई मीत, गाय ब्रज गाती डोले, असु अन धारी है। धरणी को धरने वाली, तरनी को तरने वाली, आज वही गाय दीन दुखी बिचारी है। गैया चराने वाले सुन ले ब्रजवासी मेरी, तेरी गाय प्राण प्यारी पार क्यों उधारी, क्यों उघारती है। हम गाय को आज कुछ भी नहीं कर पा रहे, परंतु हमने गौशाला खोल ली है। फिर इससे भी चंदा यदि कम हो जाता है किसी कारण से, तो फिर हमने विचार किया है कि अरे हम तो तेरे माता पिता की भी सेवा करेंगे भाई। हम अपने की ना कर पाए चाहे, पर तेरे माता पिता की तो कर ही देंगे, इसलिए वृद्धशाला खोल ली। मांग रहे हैं, चंदा चल रहा है। दान की बातें की जा रही है और बैराग की बात बताई जा रही है। अब वहां विपरीतता है। भाव कोसों दूर चला गया, कथा कहने का ढंग बहुत दूर चला गया। समझे और समझाने का, समझने का, समझाने का दोनों ढंग बदल गए। समझने वाला भी नहीं समझने के लिए बैठा है, वो भी मनोरंजन के लिए गया है। अरे आनंद नहीं आया भाई, बढ़िया संगीत नहीं था इसका, इसने कोई भी नाच गाने वाली बात बढ़िया नहीं की भाई। नहीं तो उनकी कथा में तो झूम उठते, नाच उठते। देखो, आनंद में आप लोग नृत्य कर जाते हो वो अलग बात है, ताली बजाते हो वो अलग बात है, करुणा बह जाती है वो अलग बात है। परंतु ऐसे ऐसे भजन गाए जाते, ऐसे ऐसे गीत गाए जाते, ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते, और मैं तो देखता हूं कि व्यर्थ की बातें ज्यादा हो जाती हैं, नहीं होनी चाहिए। तो कथा का सारांश क्या आएगा कि नयनों से नीर बहने लगे, गदगद वाणी गदगद गिरा, नयन बह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। जब हृदय में भगवान का जब गुणानुवाद हो तो हृदय में प्रसन्नता छा जाए। यदि नहीं छाई तो फिर कथा नहीं सुन पाएंगे। जैसे अब सती माँ वहां आश्रम में आ तो गई है, इधर से उधर देख रही है, इधर देखा उधर देखा, उधर देखा उधर देखा कि बाबा जी इनके पास तो बड़ी मौज आ रही है। अरे बड़ी सेवा, फल ही फल खा रहे हैं, तो अरे दूध ही दूध पी रहे हैं, ये तो बहुत, इनके पास इतना धन कैसे आ गया, इनके पास तो बड़ी मौज है। और रही कथा के बारे, कथा तो हमारे स्वामी रोजाना कहते हैं, हमारे पति से बढ़िया कौन कथा कहता है। हम क्या कथा सुने, हम तो रोज कथा सुनते हैं, इसलिए उन्होंने कथा की तरफ ध्यान नहीं दिया है।
तुलसी बाबा अपनी कलम से फिर आगे लिख देते हैं। मुनिषा ने कथा, वो मुनियों की जब कथा चली, मुनिषा ने विदा मांग त्रिपुरारी, जब कथा हुई है, कथा हो गई है पूरी, तो शंकर भगवान ने कहा है कि अब तो हम अपने घर की ओर चलेंगे। तो तुलसी बाबा लिखते, मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, और भवन चले संग दक्ष कुमारी। जब आई थी तब जगत जननी आई थी, जगत माता आई थी, और जा रही है जब, उनसे कहा दक्ष कुमारी है, तो ये तो सती है, अर्थात ये तो मानव की बेटी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छी प्रकार से कथा को नहीं सुना। राम कथा मुनि बर्ज बखानी और सुनी महेश। यहां तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि राम कथा मुनि बर्ज बखानी, ऋषियों ने अर्थात संतों के बीच में जब कथा चली, बड़ी अच्छी प्रकार से कथा को कहा गया, परंतु सती ने नहीं सुना, सती ने ध्यान दिया ही नहीं, गणित की दृष्टि में कथा को ले गई। तर्क बुद्धि बहुत है, क्योंकि दक्ष की बेटी है, दक्ष माने चतुर, चतुर की बेटी है, ज्यादा चतुर होना ठीक नहीं है। आप लोग होशियार हो, ये बढ़िया बात है, ज्ञान अर्जित किया, बढ़िया बात है, परंतु अधिक मत हो जाना, कहीं ऐसा हो जाए कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हें ले डूबे। रावण बड़ा ज्ञानी हो गया था, इसलिए उसका ही ज्ञान उसे ले डूबा। उनको फिर अच्छा नहीं कहते, उनको गाली देने वाले बहुत हो जाते। तुलसी बाबा ने रावण को भी गाली दी, जाके डर सुर असुर डराई, निस्न नींद दिन अन्न न खाई, सो दस शीश स्वान की नहीं। स्वान, स्वान माने कुत्ता, इत उत चतव चलाऊ बड़े आई, अर्थात उनको कुत्ता तक कह दिया। किसको? रावण को। क्योंकि अपनी दक्षता में, अपनी चतुरता में कोई किसी को नहीं समझता है, तो फिर वही अवस्था आती है। सती माने कथा सुनी ही नहीं, मैं क्यों सुनूं, मेरे स्वामी बढ़िया कथा कहते। जब ये विचारधारा हृदय में आई, तो तुलसी बाबा ने भी कलम अपनी बदल दी, तत्काल भाषा बदल गई। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश, सुनी महेश, सुनी महेश, परम सुख मानी, परम आनंदमय कथा को श्रवण किया। गदगद होकर के आंखों में बीच बीच में नमी आ जाती। श्रीमद् भागवत कथा हो, आप 2 घंटे बैठे हो, घंटा भर बैठे हो, आंखों में आंसू ना आए और कह रहे हो कथा बहुत बढ़िया है। कथा खाक हुई है? कथा क्या हुई? कथा हुई नहीं, कथा का कोई प्रभाव नहीं है। जब तक परीक्षित अर्थात सामने बैठने वाले के हृदय में करुणा पैदा ना हो, तब तक नहीं है। राजा परीक्षित को यही बताया जा रहा है कि तुम्हारे हृदय में जो कड़वापन है उन्हें निकाल दीजिए, निकालिए इन विषयों को। विषय निकल जाएंगे तो करुणा ही करुणा रह जाएगी, भगवान के लिए समर्पित हो जाओगे, कर्तापन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ना तुम राजा रहोगे, ना ये दुनिया सेवक वाली रहेगी, ना ये सेवक, ना तुम राजा रहोगे। मोटा है या पतला है, भेद है तेरी दृष्टि का, तू पूरा अज्ञानी लगता। भेद है तेरी दृष्टि का, तू अज्ञानता को छोड़ देगा उस समय। कब? जब भेद मिट जाएगा। तो सती मां ने कथा सुनी नहीं। यहां बात आती है कि श्रीमद् भागवत कथा को सुन कौन सकता है, इस बात पर ध्यान दीजिए। आपने सुनी है बहुत, मैं भी सुना दूंगा, कोई बात नहीं है, पर सुनी बहुत है। आप ये भी सोच रहे होंगे कथा तो प्रारंभ करती ही नहीं है। मैं कथा प्रारंभ करूंगा भाई, मैं करूंगा, निश्चित करूंगा, पर करूं कैसे? आप सुनने के पात्र तो हो जाए, आप सुने तो सही, मैं आपको सुना तो सकूं, कम से कम दोनों पात्र तो बने। सती मां ने कथा को नहीं सुना, उसका परिणाम आप जब वहां आश्रम से बाहर निकले, कुछ दूरी पर जाकर के देखते हैं कि भगवान राम उस समय नरलीला कर रहे थे। ये त्रेता युग की कहानी है। सीता माता का हरण हो गया है और भगवान राम जंगल जंगल भटक रहे। दूर से ही देख लिया भगवान, शंकर भगवान ने देख लिया कि मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे गुरु नरलीला कर रहे हैं। गदगद हो गए, हृदय में आनंद छा गया और एकाएक साष्टांग प्रणाम किया, धूल में लौट गए, आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि प्रभु के नजदीक जाऊंगा तो उनकी लीला में विघ्न होगा। बड़े आनंद में अपने लेट गए। सती खड़ी गई, क्या हुआ स्वामी, क्या बात हो गई, क्या ठोकर लग गई? पड़े पड़े ही पलटाने गए और हाथ जोड़े हो गए। हाथ तो उनको भूल गए, हाथ तो उनको नहीं छोड़ पाए।
हे देवी, मैं गिरा नहीं हूं। मेरे गुरु, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देखो नरलीला कर रहे हैं, जिनकी हम कथा सुन के आ रहे हैं वो भगवान सामने हैं। आप भी दर्शन कर लो, नमन कर लो, प्रणाम कर लो। परंतु उन्होंने तो कथा सुनी ही नहीं थी, कुछ समझ में आता। इसलिए मां दक्ष की बेटी है, चतुर की बेटी है, वहां भी उन्होंने तर्क लगा दिया कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये ईश्वर नहीं है, ये तो राजकुमार है, घर से निकाले हुए, दुत्कारे हुए हैं, इनकी पत्नी खो गई है, दंदरी, तुम देख नहीं रहे क्या अवस्था है। पागल और किसे कहते हैं? क्योंकि भगवान राम उस समय ऐसी अवस्था तक पहुंच गए कि लता पताओं को भी पकड़ लेते थे, हिलाते थे। पशुओं से भी पूछते हैं, जड़ वस्तुओं से भी पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगरेणी, मेरी मृगरेणी सीता को देखा हो। हरी चंपा, हरी चमेली, तू तो स्त्री है री। अरे तुलसी, तू ही बता, तू तो सखी भाव रखती थी सदैव। मेरी प्रियसी कहां गई है, मेरी मृगनैनी कहां चली गई है। हे लता पताओ, हे चंपा, हे चमेली, तुम्हारा सदैव आलिंगन करती रही मेरी प्रियसी, आज तुम कोई संदेशा क्यों नहीं देती हो। हे उड़ने वाले पखेरुओ, तुम तो बहुत दूर तक जाते हो, आप ही बता दीजिए। हे वायु के झोंको, तुम मेरी पत्नी को खोज के ला दो। जब पागलों जैसी अवस्था ऐसी देखी तो सती एकाएक भ्रमित हो गई। वो मानने को तैयार नहीं कि एक तुम्हारे गुरु हैं। पर शंकर भगवान बार बार समझाते, देवी ऐसा मत कर, मेरा अनुभव है, मैं तेरा पति हूं, मैं तुझसे कुछ कह रहा हूं, ये जान, मेरे गुरु हैं ये, नहीं हमारे गुरु है नहीं। जैसे आज की भाषा में कह दे, जब नया नया विवाह होके आता है तो अपनी परंपराओं को साथ लेकर कन्या चली आए और पति के सानिध्य में अपनी परंपराओं को थोपती चली जाए। मेरे यहाँ उन गुरुओं की पूजा होती है, उनकी पूजा होती है, उनकी पूजा होती है, इसीलिए द्वंद्व खड़े हो जाते हैं। नहीं, पत्नी का कर्तव्य है कि पति की जो परंपरा है वो हमारी हो। पति के माता पिता है वही हमारे आज से माता पिता है, उनके भाई बंधु हैं वो हमारे हैं। पति की खुशी में हमारी खुशी है, हम पति मैं बन जाए। परंतु नहीं, अपनी परंपराओं को जब हम सामने रखते हैं तो वहां पति की परंपराओं की अवहेलना तो होती है। मैं नहीं मानती तुम्हारे ये गुरु है, तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे इष्ट, ये मैं नहीं स्वीकार करती, ये कैसे हो सकते। जब ये भाषाएं निकली तो भगवान बार बार समझा रहे, पर गुरु के लिए कुछ और उल्टा सीधा बोल दे। इससे पहले कह दिया कि हे देवी, यदि तुम्हारे हृदय में संदेह है तो परीक्षण कर लीजिए। जो तुमरे मन अट संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले, जा परीक्षा कर लो। तो जब परीक्षा की बात आई तो सती मां गदगद हो गई। चतुर व्यक्ति होता है वो अपनी चतुराई को दिखाना चाहे, मैं पढ़ा लिखा हूं भाई, मैं बोल दूंगा, मैं कोई चतुर, मैं डिग्री दिखा दूंगा। दिखा दे डिग्री भैया, अपनी चतुरता दिखा दे, क्योंकि उनके पास भी तो कलाएं हैं। अब कलाओं का प्रयोग करना कैसे करें, किसके लिए करें, ये अलग विषय है। भाई तुम्हारे पास धन है, धन को तुम कैसे खर्च करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा विवेक काम करेगा, ऐसा धन खर्च होगा। इस दुनिया में सबसे कठिन काम होता है, धन सहजता से प्राप्त नहीं होता। आप कहते हो धन सहजता से हो जाता, नहीं होता है, बड़ी कठिनाई से होता है। पावत चाहत धन को कष्ट अनेक प्रकार, बहुत कष्ट आते हैं। जिन लोगों से नहीं मांगना चाहिए, जिनकी टहल नहीं करनी चाहिए, उनकी करनी पड़ जाती है। गांव नगर अपनी संस्कृति से भी हम दूर चले जाते हैं, अपनी परंपराओं से भी दूर चले जाते हैं धन पाने के लिए। तो धन जो संपत्ति होती है बड़ी कठिनता से मिलती है। परंतु उससे भी कठिन कोई कार्य है तो वो कार्य है उसे खर्च कैसे करें हम। हमारे गुरुदेव पिताजी कहते थे कि बेटा धन कमा लेते हुए ठीक है, कम बहुत प्रकार से कमा लिया जाता है, परंतु पता तुम्हारा तब पड़ेगा कि धन को खर्च कैसे करोगे। खर्च करना कोई सीख गया है तो वो महामानव हो जाता है अच्छी प्रकार से। अब कैसे खर्च करते हो, शतोगुण में खर्च लगाते हो या रजोगुण में लगाते हो या तमोगुण में लगाते हो, अब ये आपके ऊपर है। हो सकता है वही धन किसी को आनंद दे दे और हो सकता है किसी को वही पीड़ा दे दे। उसी धन के कारण हो सकता है तुम स्वयं पिट के चले आओ, हो सकता है अपने जीवन को ही नरक बना लो।
भाई 100 रुपये किसी के पास आए, 3 व्यक्ति हैं, तीनों को 100-100 के नोट दे दिए। शतुगुणी व्यक्ति है, रास्ते में जा रहा था, कोई भूखा मिल गया, अरे हृदय द्रवित हो गया, भूखा है, प्यासा है, परेशान है, उनकी सहायता में लग गया, वहां धीमे खर्च हो गया। रजोगुणी व्यक्ति है, जा रहा है, रास्ते में चलते चलते उसे भूख लगी, बाजार में देखा है अच्छी अच्छी मिठाई भी है, वो भी अपना सुविधा ले ली, उसने ठंडा जल भी पिया है, जो पेय पदार्थ है, भोजन आयद है, वो ले लिया उसने। अब तीसरा तमोगुणी व्यक्ति है, वो तमोगुण में खर्च करता है, उसे तो कुछ नहीं, भाई आज 100 का नोट मिल गया है, आज तो मौज ले लो भाई आराम से। उसने दारू खरीद लिया था, शराब ले लिया है, कुछ उल्टा सीधा ले लिया है खाने के लिए और खा लिया। अब तीनों की गति अलग अलग है। सतुगुणी चाहे उसने अपने प्रयोग में कोई भी पैसा नहीं लिया है, परंतु फिर भी उसके हृदय को संतोष है कि मैंने किसी की सहायता कर दी है। गुरु से भी आके बता रहा है कि गुरुदेव आज ऐसे ऐसे, क्योंकि हिसाब भी पूछने लगा, कोई भी जिन्होंने दिए हैं गुरुदेव ने दिए, तो गुरुदेव भी खुश हो गए, किसी दीनहीन की तुमने सहायता की, ये बहुत अच्छी बात है, किसी दुखियारे के आंसू पहुंचे हैं तुमने, उनसे कोई। दूसरा रजोगुणी बता रहा है, मैंने भूख लगी थी, मैंने खा लिया सब, अकेला ही खा गया, कुछ बचाया भी नहीं, किसी को दिया भी नहीं। भाई नहीं महाराज, जब भूख मेरी ना मिटी तो फिर मैं किसे दूं? हाँ ठीक है, पर ठीक है, जैसा भी है। तमोगुणी आ रहा है कि वो पीटते ही लोग लेके आ रहे उसे, और आया है तो गुरु जी के सामने कहा है, खड़ा हुआ तो गुरुदेव को अपमानित शब्द बोल रहा है, कड़वे शब्द बोल रहा है। तन भी जा रहा है, मन भी गया है, धन भी गया है, सर्वनाश की ओर चला गया है। तो पैसा खर्च करना कोई ये बात नहीं कोई साधारण काम हो कि तुम कैसे खर्च करते हो। इसलिए पैसे को खर्च करना सीखिए। कमाना तो सीखिए, कमाने को सब सीख कमा रहे, पर खर्च करना सीखिए। कहीं देने की आवश्यकता पड़ी तब दे नहीं रहे तुम, और दे रहे तो ऐसी जगह पर दे रहे हैं जहां कोई काम नहीं आ रहा है। मनोरंजन के साधनों के लिए हजारों रुपए खर्च कर दिए। कहीं मंदिर देवालय का धार्मिक कार्य आया, सामाजिक कार्य आया, उसमें तुम चंदा भी नहीं दे रहे, 2 रुपए नहीं दे रहे। और लेने की बात आ जाए तो चाहे हाथ पैर टूट जाए, भाग दौड़ न कुछ भी करना पड़े। जैसे खैरात मिलती है ना, अब कोटे से मिलता है, राशन मिलता है, तो भाग रहे दौड़ रहे, कैसे भी मिल जाए, कैसे भी पैसा नहीं आया है तो सरकार से भी लड़ रहा है, नाराज हो रहा है कि मेरे खाते में पैसे नहीं आए। इतना जब नाराज तू लेने के लिए होता है तो देने के लिए भी उतनी ही तीव्रता हो तो बड़ा आनंद आता है दान करने में। तो आज सती मां के पास भी विद्या है, धन है, बहुत बड़ा विद्या है, कम नहीं है, वो जगत जननी आखिर वैसे नहीं है, परंतु कुबुद्धि के कारण, अपनी चातुरता दक्षता के कारण, क्योंकि अंश और वंश का भी फर्क पड़ जाता है। दक्ष की बेटी है, मानव की पुत्री है, चतुर की बेटी है, इसलिए उसमें भी चतुराई है। परीक्षण के लिए उन्होंने विचार किया, कैसे परीक्षण करूं, कैसे करूं। विचार करते करते जैसी बुद्धि सोच होती है, जैसा हम संग करते हैं, जैसा हम व्यवहार बना लेते हैं, अपने मन में बसा लेते, वही सीन निरंतर आते रहते, वही क्रियाएं आती रहती है। स्वप्न में तुम्हारे में कोई अलग से कुछ नहीं दिखाई देता है, वही चीज दिखाई देती है जिनका तुम ज्यादा से ज्यादा अनुसरण करते हो। तो सती मां ने क्या निर्णय लिया कि इनकी पत्नी खो गई है, क्यों ना तू पत्नी बन जा। अब यहीं से मर्यादाएं टूट जाती हैं। अब बताइए, अरे परीक्षण का और भी कोई कारण हो सकता था, और भी साधन हो सकता था, और भी कोई प्रकार हो सकता था, परंतु नहीं, स्वयं ही दूसरे की पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। पति की अवहेलना करके आ रही है और पत्नी दूसरे की बन रही है, अतः सीता का रूप धारण करती है, उनकी साड़ी पहन ली, उन्हीं का रूप ले लिया है। जबकि एक पत्नी को अपने पत्नी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनका कहा मानना चाहिए था। पहला अपराध तो यही किया, कहा नहीं माना। वहीं से प्रारंभ हो गया। पति जिसे गुरु मान रहे हैं, प्रभु मान रहे हैं, इष्ट मान रहे हैं, उनकी बात नहीं मानी जा रही, उनको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। पति के गुरु को गुरु मान ही नहीं रही है, पति की परंपरा को नहीं मान रही है। संतों के पास गए तो वहां भी कथा में चैन से नहीं बैठी, इधर से उधर चंचल नैन चलते रहे, कथा में रुचि नहीं ली। सामने आए, गुरु सामने है, गुरु के लिए शंकर भगवान प्रणाम कर रहे हैं, उनके लिए प्रणाम नहीं कर रही है। मैं नहीं प्रणाम करती, मैं नहीं मानती, मैं कैसे मान लूं? परीक्षण की बात आई तो उसमें भी ऐसी अवस्था पे आ गई कि
स्वयं ही दूसरे की पत्नी बनना तू स्वीकार कर लिया था, सीता माता बन गई और उनकी साड़ी पहन करके चली गई। उसी जगह पर पहुंची, उनके सामने खड़ी होकर जाकर इठलाती बल खाती हुई कि जैसे ही देखेंगे हाय सीते कह करके दौड़ेंगे और तत्काल मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी और कह दूंगी कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। परीक्षण हो जाएगा। तो जो सीता का रूप स्वरूप था जैसे ही वैसे ही गई। अब परिणाम क्या होता है? देखिए, जानने का तरीका भी तो होता है। नकली तो नकली होता है, असली सीता होती तो वो तो बेचारी विलाप करती हुई आती, पर वो मुस्कुराती हुई, इठलाती हुई, क्योंकि बनावटी है ना। वो तो दूसरी की पत्नी है और दूसरे को पत्नी बन के जा रही है, दूसरे की पत्नी बन के जा रही है, तो उसमें तो परिवर्तन होगा। कोई ना कोई तो इच्छा हृदय में होगी ना, कामना है तो है। जब सामने खड़ी हुई एकाएक भगवान राम की तो आंखों में आंसू भरे हुए थे, वो ना देख पाए, पर लक्ष्मण भैया की दृष्टि चली गई। लक्ष्मण भैया ने देखा, लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेष। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, लक्ष्मण भैया ने देखा है कि उमा अर्थात सती, ये बनावटी, कृत माने बनावटी, बनावटी भेष के उदाहरण किया है इन्होंने। लक्ष्मण ने पहचान लिया। अब परीक्षण के लिए कहां गई है, किसके पास गई है? भगवान राम के पास। अभी तो राम जी का नंबर आया ही नहीं, भगवान की तो बात आई नहीं। उनके सानिध्य में रहने वाला सेवक उन्होंने ही पहचान लिया। जैसे जादूगर के संग एक मदारी रहता है, साथ में एक सेवक रहता है, नाना प्रकार के कौतिक दिखाता है, पैसे बना रहा है, उड़ा रहा है, चीज बना रहा है, वस्तु बना रहा है, मिठाई बना रहा है, या खून निकाल रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को गायब कर रहा है। दर्शकों पर प्रभाव पड़ जाता है उसकी माया का। वो हंसते हैं, रूठते हैं, जैसा व्यवहार होता है उसका होता है, वो आश्चर्य भी करते हैं। परंतु जो संग में थैला उठा रहा है उस पर उस जादू का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि उसे पता है ये माया है, या उसके कौतिक की, उसकी कला की उसे तो ज्ञात है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही लक्ष्मण भैया पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? कि मायापति के सानिध्य में रहते हैं, उनके लिए समर्पण है, उनके लिए नौछावर है, अपने को उड़ेल दिया है। जो उड़ेल देता है उस पर माया का प्रभाव नहीं होता। ऐसे ही भक्त पर कोई प्रभाव नहीं होता। भक्त जब पूर्ण समर्पित हो जाते हैं उन पर संसार फिर प्रभाव नहीं डाल पाता है। ना तो कोई अप्सरा डाल पाती है, ना धन संपदा पाती है। फिर तो केवल उन्हें संसार नहीं चाहिए, उन्हें भगवान चाहिए केवल। सीता माता अनेक वरदान दे रही हैं, झड़ी लगा दी वरदान की, एक के बाद एक के बाद अष्ट सिद्धि मिल जाए तो नौ निधि मिल जाए तुझे, तू बलवान हो जाए, तू अमर हो जा, अजर अमर गुण निधसुत हो, अजर हो जा, तू अमर हो जा, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधसुत हो। बहुत वरदान दिए, इतने वरदान दिए जिसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु संत है, हनुमान जी कोई लोभी लालची नहीं थे, अर्थात अपने को उसमें पड़ा ही नहीं। वो तो समर्पित थे मैया के लिए, समर्पण थे प्रभु राम जी के लिए। तो जो खुश नहीं हुए तो अंत में एक वरदान और दिया सीता माता ने। क्या दिया? करे बहुत रख नायक छो, तुझ पे भगवान राम बहुत कृपा करे। जैसे ये कहा, माँ आशीष दीन अमोद विख्याता, अब कृत्य कृत्य भयो में माता। माँ मैं अब खुश हुआ हूं, अब मुझे आनंद आ गया कि तूने ये वरदान दे दिया मुझे। ये वरदान मुझे नहीं चाहिए जो आप दे रही थी। तो भक्त को ये चाहिए नहीं, इसकी इच्छा ही नहीं, कामना ही नहीं, कल्पना ही नहीं है उसके हृदय में कि मुझे धनवान बना दे, मुझे बलवान बना दे, या मुझे सम्मान वाला बना दे। मुझे सम्मान नहीं चाहिए। ये मेरी हार और जीत नहीं है, जीत और हार तुम्हारी है प्रभु। मेरी हार और जीत का तो सवाल ही नहीं। मेरी हार तुम्हारी है। मां की झांकी निहारा करूं, तुम्हारी झांकी मिल जाओ। औरन की परवाह नहीं, हम अपनी सरकार सी राधिका रानी सरकार, औरन की परवाह और सब छोड़, एक मत हो जाए, बस ये कामना हो जाए। तो यहां हनुमान जी वो देख रहे लक्ष्मण भैया कि अब, परंतु मैं क्या कहूंगा, मैं क्यों बीच में झमेले में पड़ूं। इधर मैया है, सीता जी हैं तो भी मैया है, और सती हैं तो भी मैया है। पहचान नहीं पर मुकर है।
पर मैं क्यों झमेले में पड़ूं, मेरा मेरा मतलब नहीं है इस झगड़े में पड़ने का। थोड़ी देर के बाद में भगवान राम की आंखों के आंसू कपोलों के सहारे हृदय में समा जाते, नीचे गिर गए। आंख पल के ऊपर उठी, सामने सीता जी खड़ी। भगवान क्या कहते पता है उन सीता जी को देख करके? कहो बहोर कहां वृष केतु। अरे सती मां, बाबा कहाँ है, वृष केतु कहाँ है, विपिन अकेले फिरे कहे तू। इस मन में तुम अकेली क्यों फिर रही हो, कहां घूम रही हो? सती खड़ी की खड़ी रह गई। क्यों कि जो पत्नी बन के खड़ी है उसे मां कह दिया जाए। ये तो आप लोग अपने घरों में भी देख सकते हो, तुम्हारी जो पत्नी है उसे मां कह के देखना, वो कैसा कहे, वो कैसे, उसका एक आए कि विचार बदल जाएंगे, सब रूप रंग बदल जाएगा। तुम मुझे मां कह रहे हो, तड़प फटकार देगी साथ के साथ। या सच्चे हृदय से या तुमने मां कह दिया है तो वो पीड़ा में आ जाएगी कि मैं अब क्या करूंगी। भाई संत होते हैं, घर से जाते हैं तो वो पत्नी से ही मां कह देते हैं। यहीं से प्रारंभ होता है कि आज के बाद में हमारी पत्नी के रूप में हम तुम्हें कभी नहीं देखेंगे। तो सती से जैसे ही मां कहा, कहेउ बहोर कहां वृष केतु, विपिन अकेले फिरे के हेतु। क्या हेतु है? अरे मां क्या बात है जो बाबा को छोड़ करके अकेली फिर रही हो? ये भी बात, इस बात पर भी ध्यान देना कि पति को छोड़ करके इस निर्जन वन में तुम क्या कर रही हो, अकेली कहां घूम रही हो, कहां गए वो, कहां क्यों छोड़ के चली आई है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि पति को छोड़ करके वन में भटक रही है तुम। पर सती कहे क्या क्या बोले, इसलिए निर्णय कर लिया तू बोले ही मत। जब दो चार बात कही भगवान राम ने, फिर अपना नहीं बोली तो कोई बात नहीं। उन्होंने अपने मन की मैया को ज्यादा दुख बात करना ठीक नहीं है। चल भैया लक्ष्मण, हमें तो फिर रोना धोना ही, हमारा तो जो काम है वो करना है। आगे बढ़ गए, फिर रोने लगे, फिर चल गए। सती ने विचार किया तू भाग चला, किसी ने कुछ नहीं देखा है, इन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा है। इधर भगवान राम का भी मन बदल गया, पर कि मैया कुछ देखने के लिए आई तो मैया को कुछ दिखा। इसलिए उन्होंने, भगवान राम ने अपनी, ये भैया रोना तो हमें है ही है, तो थोड़ी देर के बाद रो लेंगे, हम पे और कोई काम तो है नहीं है जंगल में। भाई जंगल में और कोई काम है नहीं हम पे। भगवान ने अपने आंसू पोंछे और चकाचक हो गया, भाई ठीक है। इसी को लीला कहते हैं। हम इस दुनिया में आकर के यदि लीला करते हो तो बहुत बढ़िया, और लीला में तुम फंस जाते हो तो दुख पाओगे। इस बात को, रहस्य को जान लीजिए। संत लोग, महात्मा लोग, शास्त्र पुराण यही कहते हैं कि तू है क्या? भाई तुम चेतन आत्मा हो, तुम निरंजन हो, तुम उसी का अंश हो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, तू ईश्वर ही है, उसी का अंश है, उसी का रूप है, उसी का स्वरूप है। परंतु तू आकर के अपने को यहां अलग मान लेता है, ईश्वर से अलग कर लेता है। लीला करते हुए तू लीला का पात्र बन जाता है, जबकि लीला ही करनी चाहिए थी तुम्हें। तो अपने को समझते रहना चाहिए तुम कौन हो। ऐसे भगवान राम ने अपना रोना धोना बंद कर दिया कि हाँ ये काम तो फिर कर लेंगे। मैया कुछ देखना चाहती थी, दिखा दे। जिस रास्ते से मैया जा रही है वहीं भगवान राम और सीता लक्ष्मण तीन आए। सती दीख कौतिक मग जाता, आगे राम सहित सिय भ्राता। अब तीनों आ रहे हैं, सीता जी भी दिखाई देने लगी, लक्ष्मण भैया होते, भगवान राम होते हैं, और बड़े सुंदर भी। जब तीनों देखे, सामने से देखे, सती तो एक घबरा गई। अभी तक तो साड़ी भी नहीं उतारी है, सामने से देखा है कि सीता आ रही है सामने, और असली पत्नी आ गई। और एक ये समस्या और है ना कि भाई नकली पत्नी के सामने असली पत्नी आ जाए तो फिर उसकी दिशा को तो वो ही जानती है बेचारी क्या होगी। एक आए कि अपने को छुपा लिया, झाड़ियों में नीचे कर लिया, मान की सामने से आ रहे पर पीछे भाग गए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहते बंधु सिए सुंदर वेशा। फिर पीछे देखा, पीछे भी आ रही है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि जहां सती भागना चाहती है, जिधर जाना चाहती है, जिधर देखती है उधर भगवान राम और सीता तीनों दिखाई देते हैं। मैं और देख ले, और खबर चल जाए। जहां चित्त वही ता प्रभु आसीना, सेवय सिद्ध मुनीष प्रवीणा। फिर तो जहां कहूं मन जाए, जहां वृत्ति चली जाए वहीं वही दिखाई दे।
जैसे एक चोर व्यक्ति चोरी कर रहा है और चोर का जब पीछे से दबाव पड़ जाए तो उसे हर जगह अब तो पुलिस ही पुलिस दिखाई दे। झूठ मूठ को कोई खाकी वाला दिखाई दे जाए, बातों करने लगे तो वह खुद ही आप ही पुलिस दिखाई दे। ऐसे ही अब तो सती मैया को सीता ही सीता दिखाई देती, सब जगह चारों ओर सीता ही सीता, सीता ही सीता। सेवय सिद्ध सिद्ध मुनीश देखे बहु बहुत रूपों में शिव विष्णु अनेका, अमित सुंदर एक थी एक, बहुत देखे मैंने, विष्णु देखे, ब्रह्मा देखे, सब देखे, अनेक देखे, ब्रह्मा, परंतु सीता और राम भगवान लक्ष्मण को ये उन्हीं रूप में देखते हैं, सब जगह देखते हैं। शंकर भगवान जैसे तो आरती कर रहे हैं, वहां देखती रह गई, अवाक रह गई। जब हम लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं, अपना बाहुबल खत्म हो जाता है, अपनी दक्षता खत्म हो जाती है, चातुरता नष्ट हो जाती है और निकलने का जब मार्ग नहीं मिलता है तो क्या करते हैं? कभी कभी तुम देखे खतरा आ गया सामने से, ऊपर से खतरा, भैया मर गए, तो अब क्या होगा? आंखें बंद हो जाएंगी। तो सती वही की वही आंख बंद करके बैठ गई, नैन मूंद बैठी मग माही, हृदय कंप तन सुध कछु नाई। हृदय में कपकपी आ गई, आंखें बंद करके बैठ गई। शंख घड़ावल जो बज रहे थे, आरती हो रही, पूजा हो रही, जो शोरगोल हो रहा था, थोड़ी देर के बाद में वो शांत हो गया। भगवान ने भी विचार कर लिया कि मैया को ज्यादा दुख देना ठीक नहीं है, इसलिए सहज हो गई। और सहज का परिणाम हुआ सहज ही भगवान राम अपने काम में लगे। सती जी ने अपनी आंखें खोल के देखी तो देखे तो वो रोते हुए जा रहे, वही लक्ष्मण, मैंने स्वप्न देखा है कि क्या है ये, क्या बीमारी हुई, पर कुछ भी हो तू भाग ले जल्दी। अपनी साड़ी पकड़ी और सीता जी की उठा के फेंकी कि ये साड़ी तो बहुत बुरी है, ये काम तो बहुत बुरा है, साड़ी का मतलब ये काम बहुत बुरा है। तो ये कथाएं बताती है कि यदि तुम इस प्रकार के व्यवहार में आ जाओगे, ये माताएं कभी अपने रास्ते से भटक जाती है, देली से पैर बाहर रख देती है, तो उनकी ऐसी दशा होती है, उन पर नाना प्रकार के फिर लांछन ही लगते हैं। अपनी दक्षता से ज्यादा दक्ष रहो, कोई बात नहीं है, चतुर रहो, ज्ञानी रहो, पर अधिक ना हो, अत्यंत ना हो जाए। अपनी साड़ी पहन ली, बगी चली गई। पर जब शंकर भगवान के पास में पहुंची, वो बेचारे बट वृक्ष की छांव में बैठे आराम से, भाई चलो जल्दी चलो, गणेशा का पता नहीं, नंदी का पता नहीं, क्या हो रहा होगा, दोपहर भूख भी लग रही है, अब जल्दी चलिए ना स्वामी, जल्दी चलिए। अरे सुन तो सही, तो हाँप रही है, पसीना पसीना हो रही है, धूल में हो रही है, नहीं रुक तो सही, तू भाग के आइए, नहीं बैठ ले, हवा कर ले, बैठ जा, पानी पी ले। बैठारे पर बैठ ना रही, पर शंकर भगवान भी तो शंकर भगवान है, मैं करे आई परीक्षा, देख आई क्या करके आई मेरे गुरु, देखिए मेरे गुरु। और कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हुनाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने कछु परीक्षण नहीं किया स्वामी, मैं तो तुम्हारी तरह प्रणाम करके चली आ रही हूं। शंकर भगवान से झूठ बोल दिया। भगवान बैठे बैठे रह गए। इन्होंने क्या किया? ध्यान लगाया, आंखों को बंद किया, अपने गुरु का, अपने इष्ट का ध्यान किया, सब कुछ देख लिया। ये तो मेरी मां बन के चली आई, मेरा तो घर सब बर्बाद हो गया। पति से झूठ बोल दिया। आज की भाषा में कहे कि तुम्हारी सौगंध है, मैंने करूँ ऐसा कुछ काम नहीं करो। ये भाषाएं माताओं की होती है जाती। तो ये पहले से ये जो चतुर्वयी होती है ऐसे ही, तुम्हारी सौगंध है, मुड़ पे हाथ रख दे, बढ़ जाओ भले के चुए जाओ, कोई परेशानी। तो सती ने ऐसा ही किया। शंकर भगवान को बड़ी पीड़ा हुई, हृदय में बहुत पीड़ा हुई, परंतु मन में यही संतोष कर लिया, जो होगा वो प्रभु की इच्छा ही है, उन्हीं का कोई लीला का एक अंश है, होगा वही जो राम रचना का। मैं अब क्या करूं? चले गए, मुंह हो गए, कैलाश पहुंच गए। कुछ समय के बाद समाधि ले लेते हैं, बोलते नहीं।
क्योंकि अब सती से बोले तो कैसे बोले, क्योंकि मेरी गुरुमाता हो गई, मेरी पत्नी नहीं रही, रूखा व्यवहार हो गया। जब पति की अवहेलना तुम कर देती हो तो तुम्हारा पति का घर भी बिगड़ जाता है, अधूरा हो जाता है। एक बार उनके पिता जब यज्ञ करते हैं तो बगैर आज्ञा के ही, या समझे उनकी बगैर इच्छा के ही, बार बार हट करके पिता के यज्ञ में चली जाती है, बहुत तर्क वितर्क दे करके। मैं निश्चित जाऊंगी, जाना चाहती हूं, जैसे कह रहे ना, मैं नहीं रुकूंगी, मैं तो जाऊंगी। हटी आ जाती है। जब हटी आ जाती है तो फिर कौन रोकने वाला है? शंकर भगवान ने क्या जाओगे, क्योंकि पति रूखे हो गए हैं। अब मन नहीं लग रहा है, माँ के तो कम से कम माँ से मिल आया हूं, मैं माँ के पास चली जाऊं, बापुल के पास चली जाऊं। जब गई तो वहां किसी ने सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया। जब देखते हैं कि मायके में अभी हमारा आदर नहीं है और पति की हमने अवहेलना कर ही दी है, पति का दरवाजा हम स्वयं छोड़ के चले आए और माता के घर, पिता के यहाँ कोई भी हमें आदर करने वाला नहीं है, तो उस नारी का फिर कोई मार्ग नहीं रह जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये रामायण कहती है, भागवत कहती है, ये शास्त्र हमारे बताते हैं। सती को आत्महत्या करनी पड़ गई, लाचारी हो गई। दक्ष के यज्ञ में से शरीर अपने को समा देती है, अर्थात दाह कर लेती है। तो श्रीमद् भागवत कथा बड़े भाव से सुनेंगे आप, अच्छी प्रकार से सुनेंगे, ऐसे शब्दों को अपने हृदय में बसाते चले, जो कचरा भरा हुआ है उसे पीछे ढकेल दें, हटाते चले जाए। अरे करुणा तुम्हारे हृदय में आ जाएगी। भाव की दृष्टि से देखेंगे। भगवान श्याम सुंदर की माधुर्य लीला दो प्रकार से प्रारंभ होती है। भगवान की लीलाएं दो प्रकार से होती है, एक माधुर्य लीला है और एक ऐश्वर्य लीला है। जब ऐश्वर्य लीला करते हैं तो वो अपने समस्त शक्तियों को अपने अर्जित कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पूतना ही का वध होगा, तो जब माधुर्य लीला कर रहे हैं तो पूतना उन्हें उठा के ले जाती है, और ऐश्वर्य लीला का जब सहारा लेते हैं तो दूध पान करते में ही, आंचल पान करते में ही उनके प्राणों को खींच लेते हैं। और बहुत वो विशाल काय होते हुए भी भगवान अपनी ऐश्वर्य लीला से छोटे रूप में रहते हुए भी उसको खत्म कर देते हैं। गिरिराज जी को उठाना है, ऐश्वर्य लीला का सहारा लेते हैं। तो माधुर्य के साथ साथ में ऐश्वर्य लीलाओं का गुणानुवाद चलता है श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत। इसलिए राजा परीक्षित को यहाँ तक मजबूत किया गया, तैयार किया गया। राजा परीक्षित भी हाथ जोड़ के बैठ गए, प्रभु मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं केवल भगवान माधव का ही माधुर्य चरित्र मुझे सुनाइए, और कोई भी नहीं है, कोई भी शंका नहीं है मेरे हृदय में। मेरा जीवन सार्थक हो गया। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको सत्सत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जो आपने मुझे श्राप दिया। श्राप नहीं है, आशीर्वाद है, वरदान है। मेरे जैसा धन्य कौन होगा जो श्रीमद् भागवत कथा सुन रहा हूँ मैं, वो भी सुखदेव जी के द्वारा। मेरा जीवन सार्थक हो गया है, सार्थक हो गया है। तो अपने को कृत्य मान ले, कचरे में से भी कुछ ढूंढ ले, इस संसार में से भी कुछ ढूंढ ले, वही तो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। आनंद की ओर राजा परीक्षित अपने को उड़ेल देते हैं। श्रीमद् भागवत कथा दिव्य आनंदमयी पावनमयी कथा आप लोग रोजाना सुने, बड़ा अच्छा लगेगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं जीवन तो भाई रोजाना जा रहा है, पानी जैसा बुलबुला, असमानस की जात, और देखती ही चुप जाएगा जो सारा प्रभात। श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन आप श्रवण करते रहेंगे, बड़ा आनंद आता रहेगा। और कभी आपकी इच्छा हो जाए नजदीक सुनने की, तो या तो हमें बुला लेंगे या हम आपको बुला लेंगे। आप संपर्क में बने रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।